ऑपरेशन ऑफ फ्रैक्शंस हम बोलेंगे तो इसमें दोनों चीजें हैं, सिंपल फ्रैक्शन भी और डेसिमल्स भी हैं, दोनों हैं इसमें। अब ऑपरेशंस की जब हम बात करते हैं तो 4 ही ऑपरेशन होते हैं, पहले भी हम बता चुके हैं। जो नंबर्स का ऑपरेशन होते हैं वही होते हैं इसमें भी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब इन चारों ऑपरेशंस को जब हम करते हैं तो अलग अलग हम देखेंगे, सिंपल फ्रैक्शंस में भी और डेसिमल्स में भी कैसे करते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। अब हम सबसे पहले चलते हैं सिंपल फ्रैक्शंस में, देखते हैं कि कैसे इसको करते हैं। देखिए, हम पहले एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन पर जाएं उससे पहले हम देखें कंपैरिजन कैसे होता है इसका। कंपैरिजन ऑफ सिंपल फ्रैक्शन। कंपैरिजन की बात करते हैं, अगर मान लीजिए कि दो हमारे फ्रैक्शन हो गए a अपॉन बी एंड c अपॉन डी। अगर हमारे दो फ्रैक्शन हैं तो इन दो फ्रैक्शंस में हम देखें तो हमारा कंपैरिजन क्या होता है। दो ही चीजें, तीन चीजें हो सकती हैं इसमें। अगर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो क्या हो जाएगा, AD एंड BC। इन दोनों का रिलेशंस क्या कहता है, इन दोनों का रिलेशंस 3 हो सकता है, या तो AD इक्वल्स टू BC होगा, या AD ग्रेटर देन BC होगा, या AD स्मॉलर देन BC होगा। और कोई चौथा रिलेशन नहीं हो सकता है। अब इसी रिलेशन पर डिपेंड करता है कि ये दोनों आपस में क्या होंगे। तो देखिए, अगर हम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ये 3 रिलेशंस की बात करें तो पहले रिलेशन में व्हेन AD इज इक्वल्स टू BC, A अपॉन B इक्वल्स टू, इट इज इम्प्लाइज दैट, इस सिंबल को इट इज इम्प्लाइज दैट बोलते हैं, इट इज इम्प्लाइज दैट A अपॉन B इक्वल्स टू C अपॉन D। सेम वे, अगर हमारा AD इज ग्रेटर देन BC है, सेकेंड कंडीशन क्या है हमारी, AD इज ग्रेटर देन व्हाट, BC। तो ये कहता है कि A अपॉन B इज ग्रेटर देन C अपॉन D। करेक्ट, समझ में आई बात। तीसरा कंडीशन जो हमारा है वो है AD इज स्मॉलर देन BC, दिस इज इम्प्लाइज दैट A अपॉन B इज स्मॉलर देन C अपॉन D। क्लियर, कंपैरिजन समझ में आया, कंपैरिजन समझ में आया क्या होता है। अब इस कंपैरिजन के बाद आता है अरेंजमेंट ऑफ व्हाट, फ्रैक्शंस। अगर मान लीजिए कोई 3 फ्रैक्शन दे दिया, से 1/2, 3/5, 4/9, और कहता है कि इनको आइदर असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, तो आप कैसे लिखेंगे। इसके 2 तरीके हैं, या तो नीचे वालों को बराबर कर लीजिए या तो ऊपर वालों को बराबर कर लीजिए। बराबर कैसे करेंगे, बराबर करेंगे या तो नीचे वालों का, आप नीचे वाले मतलब या तो डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकाल लीजिए या न्यूमरेटर का एलसीएम निकालिए। देखिए, हम एक एक करके बताते हैं आपको। हमने कहा 1/2, 3/4 एंड 4/9। पहले हम डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालते हैं, तो कैसे निकालेंगे एलसीएम, याद है आपको, हमने बताया था। एक छोटा तरीका और बताते हैं। छोटा तरीका ये है, हम तो जा रहे थे भाग विधि के लिए, डिवीजन मेथड के लिए, लेकिन यहाँ पे एक छोटा तरीका ये बता दें कि अगर सारे के सारे डिनोमिनेटर्स जिनका, या कोई भी नंबर्स जिनका हम एलसीएम निकालने जा रहे हैं, इफ ऑल दे आर को प्राइम टू ईच अदर। को प्राइम टू ईच अदर का मतलब क्या हुआ
को प्राइम टू ईच अदर का मतलब ये हुआ कि अगर उसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तब क्या होगा, तब उनका मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो एलसीएम होगा। अब यहाँ 3 नंबर्स हैं 2, 4 एंड 9। अगर हम 2 एंड 4 को देखें तो इसमें 4 इज ग्रेटर एंड 4 इज हैविंग द फैक्टर ऑफ 2 ऑल्सो एंड 4 विल बी डिवाइडेड बाई 2, देयरफॉर 2 एंड 4 का जो एलसीएम होगा वो 4 होगा। करेक्ट। अब 4 और 9 को देखें तो दे आर को प्राइम। क्यों को प्राइम है 4 एंड 9? क्योंकि दोनों के आपस में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1। इसका मतलब कि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इनका एलसीएम लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हो, 4 9 जा 36 इज द एलसीएम ऑफ दिस 3। अब 2 से इसको डिवाइड करिए, 2 18 जा 36, 18 1 जा 18, 4 9 जा 9 3 जा 27, 9 4 जा 4 4 जा 16। एक चीज और अगर आपको डाउट नहीं आया होगा तो मैं डाउट आपको क्रिएट करता हूं कि यहाँ 18 27 और 16 क्यों आया। इसका एक कारण है, थोड़ा सा और हम बैक फ्लैश चलते हैं और ये बताते हैं कि अगर कोई एक फ्रैक्शन है, इसमें अगर हम ऊपर और नीचे किसी भी नंबर से, सेम नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी वैल्यू कोई चेंज नहीं होती है। जैसे अगर 2 से मल्टीप्लाई करते तो 2/4 होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2। तो किसी भी सेम नंबर से अगर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को ही मल्टीप्लाई किया जाए या डिवाइड किया जाए, इन दोनों केसेस में उस फ्रैक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हमने क्या किया, हमने ये किया कि यहाँ 36 लिखने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है 18 से। 2 को कितने से मल्टीप्लाई किया, 18 से, तो हम इसके ऊपर भी इतने से मल्टीप्लाई करेंगे। और इतना लंबा इसको एक्सप्लेन करने से बेहतर है कि हमने नीचे एलसीएम लिखा, 2 से इसको डिवाइड किया और जो हमारा कोशेंट आया, जो हमारा भागफल आया, उससे हमने इसको न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करके लिख दिया। सो 2 18 जा 36, 18 1 जा 18, 4 9 जा 36, 9 3 जा 27 एंड 9 4 जा 36 एंड 4 4 जा 16। नाउ अगर हम इसको फ्रैक्शंस फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे, 18/36, 27/36 एंड 16/36। अगर हम इसमें देखें तो नीचे हमारा जो जितने पार्ट्स में डिवाइड होने हैं वो तो हमारे इक्वल हैं, लेकिन जिनको डिवाइड होना है वो डिफरेंट है। तो अगर कोई कहे कि एक पिज्जा को 4 पार्ट में डिवाइड करिए तो उसके टुकड़े बड़े होंगे या 2 पार्ट वाले होंगे, तो डेफिनेटली क्या होंगे, 2 पार्ट जो होगा उसका वैल्यू ज्यादा होगा, वो बड़ा टुकड़ा होगा। तो डेफिनेटली इस केस में क्या है कि अगर नीचे वाला हमारा बराबर है और ऊपर वाला डिफरेंट है, तो जिसका नंबर बड़ा होगा वो हमारा लार्जेस्ट होगा और जिसका नंबर छोटा होगा वो हमारा सबसे छोटा होगा, हमारा स्मॉलेस्ट होगा। इसका मतलब कि अगर इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में अगर हमको करना है तो हम कहेंगे 16/36 is smaller than what, 18/36 and this is also smaller than 27/36। अगर ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर हो गया, स्मॉलर, लिटिल बिट बिगर एंड द बिगेस्ट वन। अगर हम इसी को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो हम लिखेंगे 27/36 is greater than 18/36 and this is greater than 16/36। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये तो हमने डिनोमिनेटर इक्वल किया था, जब हम न्यूमरेटर इक्वल करेंगे तो कैसे होगा। देखिए जब हम न्यूमरेटर इक्वल करेंगे तो हम न्यूमरेटर का लेंगे एलसीएम। तो न्यूमरेटर का एलसीएम क्या होगा, अगेन देयर को प्राइम, 4 3 जा 12 एंड 1 12 1 जा 12, सो 12 हो जाएगा। अब 12 अपॉन लिखना है तो हम जब 12 से यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां मल्टीप्लाई करेंगे, इट इज 24, 3 4 जा 12, इसका मतलब 4 से मल्टीप्लाई हुआ है ये, तो 4 4 जा 16 एंड 4 3 जा 12, सो 3 9 जा 27। नाउ अगर हम इसको अब देखें कि ऊपर तो हमारा सेम है, जैसे हम एक पिज्जा की बात किए थे, वही सेम कहानी यहां आ गई कि हमारा
ऊपर के नंबर तो बराबर हैं बट डिवीजन ज्यादा हो रहे हैं, तो जो ज्यादा डिवाइड होगा वो हमारा क्या होगा, स्मॉलेस्ट होगा। मतलब जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा वो हमारा स्मॉलर होगा, और जिसका हमारा व्हाट, जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा वो हमारा लार्जेस्ट होगा। समझ में आ रही बात? इस केस में हम ये देखें तो हम ये कहेंगे कि हमारा इस केस में अगर लिखना होगा तो कैसे होगा हमारा, देखिए असेंडिंग ऑर्डर होगा 12/27, देन 12/24, देन 12/16। हाईएस्ट वन इज द स्मॉलर, लोएस्ट वन इज द ग्रेटेस्ट। समझ में आई बात? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं कंपैरिजन के बाद से कि ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं। हमने भी बताया एडिशन क्या होगा, एडिशन कैसे करेंगे हम। अगर दो फ्रैक्शन हमारे हैं, मान लीजिए 3/4 प्लस 9/15, हम सिंपल वे में, बिल्कुल सिंपलेस्ट तरीका बता रहे हैं हम, कोई इसमें 1 2 3 और टेक्निक्स की बात नहीं करेंगे, चाहे ये जितने भी हो जाएं, वॉट एवर मे भी, जितने भी हो जाएं, हमको इससे मतलब नहीं है। हम चूंकि एग्जाम्पल लेना है इसलिए कोई बड़ा फ्रैक्शन लेना नहीं चाहते हैं। हम बहुत ही सिंपल तरीके से बताते हैं आपको कि जितने भी फ्रैक्शंस हों उनके सारे डिनोमिनेटर्स का हम एलसीएम निकालेंगे। यहाँ अगर एलसीएम देखेंगे तो ये दोनों हमारे कोप्राइम्स नंबर्स हैं, तो दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करिए, 15 4 जा 60। अब अगर हम इसे डिवाइड करेंगे, इससे क्या करें, इसको हम डिवाइड करेंगे तो 15 टाइम्स 15 3 जा 45। एलसीएम को हम डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, जो हमारी वैल्यू आती है उससे हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, एंड देन एज इट इज प्लस आ जाएगा, 15 4 जा 60 एंड 4 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 36। अब इनको हम ऐड करते हैं, 5 + 6 इज 11, कैरी 1, 1 + 4 5 + 3 इज 8, 80/60। अब हम इसको ऐसे छोड़ेंगे नहीं, हम इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लेके आएंगे, इनके लोएस्ट फॉर्म में लेकर के आएंगे, तो देखेंगे 8 + 1 इज 9, 3 से डिवाइड होगा, एंड 60 ऑल्सो डिवाइडिंग 3, तो 3 2 जा 6 20, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6 2 21, 3 7 जा, सो अब ये कट सकता है, नहीं कट सकता है, तो 27/20। इसको अगर हम मिक्स फ्रैक्शन में फिर कन्वर्ट करेंगे, 21 जा 7/20। दिस इज द आंसर। सेम वे जैसे एडिशन है वैसे ही हमारा सब्ट्रैक्शन भी होगा, ओनली हमारा यहाँ प्लस के जगह पर माइनस हो जाता है। जैसे हम नॉर्मल एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं वैसे ही होगा, बस बदलेगा क्या, जो हमारा डिनोमिनेटर होगा उसका हम एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम को हम डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, जो हमारा भागफल आता है क्वोशिएंट आएगा उसको हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, जो यहाँ हमारा ऑपरेशन है प्लस या माइनस उसको हम लिखेंगे, और जो भी हमारा ऑपरेशन सिंबल होगा उसको ऑपरेट करके और हम लोएस्ट फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं। चलें आगे बढ़ें। चलिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन तो हमने देख लिया, अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन पर। वेरी सिंपल, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मान लीजिए हम मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं, अगर मल्टीप्लिकेशन में मान लीजिए हमने लिया 3/16 × 4/15। ध्यान रखिएगा इस चीज को कि इस केस में हम ऊपर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और क्रॉस भी कर सकते हैं। क्रॉस हम मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, क्या करते हैं, अगर हम इसको ऐसे कहें कि यहां अगर मल्टीप्लाई करना है तो आप 12/16 × 15 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। और या इसको हम और भी थोड़ा सिंपल वे में लिखें तो हम ये लिख सकते हैं इक्वल्स टू 3 × 4/16 × 15। ऊपर मल्टीप्लाई कर में लिख दिया।
अब ये एक फ्रैक्शन हो गया तो ऊपर नीचे हम काट सकते हैं। 3 1 जा 3 5 जा 15, 4 1 जा 4 4 जा, सो 1/4 5 जा 20 लिख सकते हैं इसको। इसी चीज को मैं ये कहता हूं कि अगर आप इसको यही कर लें, ऊपर मल्टीप्लाई कर सकते हैं एंड क्रॉस आप काट सकते हैं, मतलब डिवाइड कर सकते हैं। जो बड़ा होगा उससे छोटे को काट सकते हैं, आप डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ ही आप कर लीजिए 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 1 1 जा 1, 4 5 जा 20 एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, जितने भी फ्रैक्शंस हो कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। आप बिल्कुल क्रॉस अगर कोई कटता है, डिवाइड होता है तो उसको डिवाइड करिए, और अगर नहीं होता है तो ऊपर ऊपर सारे न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, और जो फ्रैक्शन आएगा उस फ्रैक्शन को आप अगर लोएस्ट फॉर्म में कैसे करेंगे, जब तक कॉमन नहीं होगा तब तक कर नहीं सकते, और जब कॉमन होगा तो आप ऊपर नीचे काट भी सकते हैं। तो इसलिए वो लोएस्ट फॉर्म में ही रहेगा और वही आपका आंसर होगा। अब हम आते हैं डिवीजन में। डिवीजन में एक बहुत ही अच्छी चीज़ है समझने वाली, जो वो ये है, से हमने कहा कि 3/4 डिवाइड बाई 5/16। चलिए, डिवीजन को करने से पहले हमें पहले इसको डायरेक्ट हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। एक चीज गांठ बांध लीजिए, चाहे इसको कोई टीचर किसी भी तरह से समझाए आपको, मैं बिल्कुल देहाती भाषा में आपको बता रहा हूं कि हम डायरेक्ट डिवीजन नहीं कर सकते हैं। इसको डिवाइड करने से पहले हमको इसको मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी हम डिवाइड कर सकते हैं, और वो करना ही पड़ेगा। चाहे आप जितने तरीके से टेक्निक्स को समझा लीजिए और समझ लीजिए, कॉन्सेप्चुअली यही है कि हमको इस ऑपरेशन को करने से पहले डिवीजन को हमें मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना है, और डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको उल्टा कर देते हैं, 16/5 कर देते हैं। क्या करते हैं हम? 16/5 करते हैं। ये क्यों होता है इसको मैं समझाता हूं आपको। देखिए, पहले हम इसको सॉल्व कर लें, उसके बाद बताता हूं मैं आपको। 4 1 जा 4 4 जा, ये नहीं कटेगा आप कहीं से भी, तो 3 4 जा 12/5 और इक्वल्स टू 5 2 जा 10, शेष कितना बचा? 2/5। दिस इज योर आंसर। ये क्यों होता है? अगर हम ये कहें कि 3/4 एक नंबर है, तो क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि 3/1, भाई जिस भी नंबर के नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है, इसका मतलब उससे नीचे 1 है। क्यों 1 है? क्योंकि 1 से इस डिवाइडेड बाई का मतलब क्या हुआ? ये डिविडेड 3/4 मीन्स 3 इज डिवाइडेड बाई 4, सो 3 इज डिवाइडेड बाई 1, और 1 को किसी नंबर से हम मल्टीप्लाई करें या 1 से किसी नंबर को हम डिवाइड करें, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब व्हाट इज 1 होल हमने पढ़ाया था तो इस चीज को मैंने क्लियर किया था। आज फिर मैं बताता हूं आपको कि 1 से किसी नंबर को हम डिवाइड करें या 1 से हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो उस नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगेन अगर हम ये कहें दिस इज ऑल्सो 4/1, समझ में आ रही बात? अब इसकी वैल्यू अगर हम निकालें, ये 3/4 कैसे होगा? इसका मतलब ये हुआ 3/1 इंटू 1/4। नहीं, चलिए इसको और थोड़ा सिंपल वे में हम लिखते हैं। हम ये अगर देखें एक स्टेप और पीछे चलें, 3/1 डिवाइड बाई 4/1, इसका मतलब तो यही हुआ ना, डिवाइडेड बाई 4/1। तो हमको 3/4 कैसे मिलेगा? हमको 3/4 ऐसे मिलेगा, 3/1 मल्टीप्लाइड बाई 1/4, दैट इज इक्वल टू 3/4। तो इसलिए हम जब भी डिवीजन होगा तो सबसे पहले उसको हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं, और कन्वर्ट करने के बाद इसको हम उल्टा कर देते हैं। तो चाहे हम इतना प्रक्रिया करें या डायरेक्ट हम उल्टा कर दें, बहुत सिंपल वे में है ये, इसमें कोई इफ बट नहीं है, कोई टेक्निक नहीं है, और सिंपली हम डिवीजन कर देते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलिए, इसके बाद से मैं किसी टेक्निक की बात नहीं करता हूं, हम सिंपली इसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, और वो क्वेश्चन का जो सिलसिला हम शुरू करेंगे वो हमारे अगले वीडियो में होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। हमारे वीडियो को देखते रहिए। आप लोगों के कमेंट्स नहीं आ रहे हैं, थोड़ा सा उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि बच्चों के कमेंट्स नहीं आ रहे हैं, तो अब क्या आगे इम्प्रूवमेंट करें। अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आप लोगों को पूरी चीज़ें मैं बताऊं, लेकिन आप लोग रिस्पॉन्स नहीं करेंगे तो फिर ये दिक्कत की बात है कि हमें पता नहीं चलेगा कि आपको क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया। अगली क्लास हमारी होगी ऑपरेशंस ऑफ
डेसिमल फ्रैक्शन, एंड क्वेश्चंस। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग पर तैयार रहिए कि अब जो ऑपरेशन हमने फ्रैक्शंस में पढ़ा है वही ऑपरेशंस हम डेसिमल फ्रैक्शंस के लिए पढ़ेंगे। डेसिमल फ्रैक्शंस थोड़ा सा टिपिकल है, उसको मैं एग्जांपल्स के साथ पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।